स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है HP सोलंकी। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है? दरअसल 25 जुलाई को भारत में 5 नए रिकॉर्ड बने जो इस प्रकार हैं। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू बनी है। दूसरा रिकॉर्ड, द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति होंगी जो आज़ाद देश में पैदा हुई, यानी कि 20 जून 1958 को पश्चिम बंगाल के मयूर जिले में। इसका अर्थ है कि अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए वह सभी 15 अगस्त 1947 से पहले जन्मे थे। आपको यह भी बता दें कि जितने भी अब तक प्रधानमंत्री हुए हैं वह भी आज़ादी से पहले पैदा हुए हैं। अब तीसरे रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे युवा राष्ट्रपति बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम हो गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड नीलम संजीवा रेड्डी के नाम था। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू की उम्र 64 साल 1 महीना थी। चौथा रिकॉर्ड इस प्रकार है, पहली बार होगा जब पार्षद रह चुका कोई व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति पद तक पहुंचेगा। द्रौपदी मुर्मू 1997 में राय रंगपुर नगर पंचायत की सदस्य बनी थी। और पांचवा रिकॉर्ड, अब उड़ीसा का नाम भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां से कोई राष्ट्रपति बना है। अब आपको 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की वोटिंग प्रक्रिया से अवगत करा दें। दरअसल वर्तमान में कुल सांसदों की संख्या 776 है जो वोट डालने योग्य हैं। 543 लोकसभा, 243 राज्यसभा से हैं। कुल योग 776 होगा। इनमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनका चुनाव स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। अगर मनोनीत सदस्य वोटिंग करेंगे तो यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा। अब विधायकों की बात करें तो केंद्र व राज्यों की सभी विधानसभाओं के विधायकों का कुल योग 4120 है। इस प्रकार कुल वोटों की संख्या जो राष्ट्रपति चुनाव में पड़ेंगे 4120 विधायक प्लस 776 सांसद हैं। कुल वोट 4896 होंगे। आपको जानकारी करा दें कि एक सांसद का वोट वैल्यू 708 है और यूपी के विधायक का वोट वैल्यू 208 है जो कि राज्यों में सर्वाधिक है। सिक्किम के विधायक का वोट वैल्यू 7 है जो कि राज्यों में सबसे कम है। वैसे आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेंगे। हम जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय विधानमंडल और राज्य के विधानमंडलों में क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। ध्यान रहे, विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं करते हैं। उल्लेखनीय है कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। 21 जुलाई को मतदान में द्रौपदी मुर्मू को 3219 वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा जो कि राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे दावेदार थे उन्हें 1058 वोट मिले। बहरहाल वोटिंग में जमीन आसमान का अंतर है। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए भारतीय संविधान के अनुसार 50% प्लस 1 वोट प्राप्त करना अनिवार्य है। अब कुछ संवैधानिक प्रावधानों की बात की जाए तो राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में है। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, योग्यता, वेतन भत्ते आदि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि भारतीय संघ का कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होगा और भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित होगी। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 सिद्धांतों को अपनाया गया है। प्रथम है समरूपता का सिद्धांत और दूसरा है एकल हस्तांतरणीय मत का सिद्धांत। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जाए तो एक निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाएगा। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। पहले ही बता चुके हैं, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे लेकिन महाअभियोग प्रक्रिया में ये हिस्सा लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में तथा 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में होंगे। ध्यान देने योग्य बात है कि प्रस्तावक और अनुमोदक अलग अलग होंगे। राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति की आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। आपको एक बात और बता दें कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर और राज्यसभा टीवी चैनल से ली गई है। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HP सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।